जो लोग यूपीएससी की या जेकेएस की तैयारी करते हैं उनमें से 99.9% लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हर चीज में वो लोग जो है वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, हर स्टेप पे वो लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। हर स्टेप पे, हर स्टेज पे, चौबीसों घंटे 99.9% लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। कभी भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जो 0.1 बचे जो कि कंफ्यूज नहीं रहते, जो कि कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो आराम से तैयारी करते हैं, जो रिलैक्स भी करते हैं और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से तैयारी करते हैं, जो ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आते, वो लोग एग्ज़ाम क्लियर भी करते हैं और एग्ज़ाम को टॉप भी करते हैं। राइट। तो हम इसी के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में, ऐसा क्यों है। एक लाइफ की फिलॉसफी है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, अच्छी भी नहीं, बहुत ही अच्छी लगती है, वो चीज को खोने का हमें इतना डर रहता है कि हम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उसी ऑब्सेशन में हम बहुत गलतियां करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, माँ को बहुत वो प्यारा है बच्चा, तो माँ उसको सर्दियों में पूरा ढक के रखेगी, सॉक्स, दो दो सॉक्स पहना के रखेगी, कैप पहना के रखेगी, और बच्चा तब भी बीमार रहेगा। दूसरी तरफ जो विलेजर्स के जो बच्चे होते हैं, जिनकी माएँ केयर तो करती हैं बच्चे की, केयर तो सारी करती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं करती कि उनको सर पे कैप भी और सॉक्स भी और वो सारा कुछ इतना सब नहीं करती, और उनके बच्चे सही रहते हैं। वो धूप में भी खेलते हैं, वो ठंड में भी खेलते हैं, धूप में भी खेलते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं, कीचड़ में भी खेलते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। यही चीज है यूपीएससी में। जो लोग कंफ्यूज नहीं रहते वो लोग ही एग्जाम को क्लियर करते हैं। अब वो लोग कंफ्यूज क्यों नहीं रहते, सवाल तो पैदा ये होता है कि 0.1% लोग कंफ्यूज क्यों नहीं रहते। तो पहले उसका आंसर ही दे देते हैं। तो उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो अपने यूपीएससी के गोल को पाना तो चाहते हैं, बट उसके लिए वो ऑब्सेस्ड नहीं होते। उनको होता है कि हाँ मिल जाएगा तो सही है, अच्छा है, मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, दिल जान से मेहनत करूंगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो मेरी दिल की धड़कन रुक जाएगी, अगर नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे भाई बहन जो इतना एस्पायर करते हैं कि मेरा भाई आईएएस बन जाए तो उनका क्या होगा। इतना वो सोचते नहीं है। वो सिंपल सोचते हैं मेरा गोल है, मैंने इसको पाना है और उसके लिए मैंने काम करना है, अपना कर्म करना है, दैट्स ऑल। इसके ऊपर वो नहीं सोचते हैं। हाँ, अगर उनका नहीं होता उनको भी दुख लगता है, और अगर उनका होता है उनको भी खुशी होती है, लेकिन वो अपने गोल के लिए ऑब्सेशन में नहीं जाते हैं। अब एक क्रिकेटर को लो जिसने सोचा हुआ है कि मैंने 100 रन बनाकर ही वापिस आना है, वो कभी 100 रन बना नहीं पाएगा पिच पे। जो इतना सोच के जा रहा है, हाँ देखेंगे क्या होता है, वो 100 रन भी बना देगा, 150 भी बना देगा। अब हम देखते हैं कि लोग कंफ्यूज क्यों रहते हैं। हमने उनकी बात कर ली जो लोग कंफ्यूज नहीं रहते, अब देखते हैं लोग कंफ्यूज क्यों रहते हैं। लोग इसलिए 99.9% कंफ्यूज रहते हैं। एक तो उनको ऑब्सेशन होता है गोल के साथ, भाई हमने क्लियर करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी दुनिया की ताकत आ जाए, हमने क्लियर ही करना है। पेरेंट्स भी ऑब्सेस्ड होते हैं उनके, वो भी ऑब्सेस्ड होते हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए के एस आई एस बनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों भाई, अब देखो ना, हर चीज पे कंफ्यूजन आएगी। जब आपका गोल ही इतना इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए, तो हर चीज में कंफ्यूजन कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, अब आपको बुक्स लेने के मार्केट में, तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 10 बुक्स अवेलेबल थी। अब आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक लो। 10 में से ये लो कि मैं आईएएस बनूंगा, या ये लो तो मैं आईएएस बनूंगा, या ये लो तब मैं आईएएस बनूंगा, या ये वाली लो तब मैं आईएएस बनूंगा। दुकानदार से भी पूछोगे वो, उसको भी लगेगा ये लड़का क्या आईएएस बनेगा, इसको तो बुक ही लेनी नहीं आ रही।
टीचर को बार बार फोन करोगे, एक टीचर कोई एक बुक बोलेगा फिर दूसरे टीचर को फोन करोगे, वो एक बुक बोलेगा फिर तीसरे टीचर को फोन करोगे, फिर आप फ्रेंड्स को फोन करोगे। ये बुक्स की बात। सिमिलरली कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा चुनूं, तब भी यही हाल। दिल्ली जाऊं या जम्मू में पढूं, तब भी यही हाल। घर में पढूं या ऑनलाइन पढूं। अब ऑनलाइन वालों की बात करें तो ऑनलाइन वालों को तो यूट्यूब मिला हुआ है, वहां पे वो सोचते हैं कि हम फ्री में ही पढ़ लेते हैं, फ्री में ही आईएएस बन जाते हैं, हम एक भी पैसा खर्च नहीं करते। जो कंजूस लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कईयों को होता है कि मैं आईएएस भी बन जाऊं और मैं एक पैसा भी कोई खर्च ना हो, मेरा तो बाहर जाने का किराया भी नहीं लगेगा, मैं तो ऑनलाइन ही कर लूंगा। अब वो लोग यूट्यूब को छानते हैं, पूरा दिन वो छानते रहते हैं, पूरा साल छानते रहते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर यूट्यूब देखते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर याद करते हैं। उनकी अलग स्टोरी। तो अगर इस एग्जाम में कंफ्यूजन ना होती ना, तो ये एग्जाम बहुत सिंपल था। सिंपल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, प्रीलिम है, मेंस है, इंटरव्यू है। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते यूपीएससी के अंदर। नॉर्मल स्टडी अगर आपने की हो तो आप उसको आंसर्स दे सकते हो, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्री हो। अगर आप सीबीएसई के पेपर सॉल्व करोगे ना 10th या 12th के, वो आपको कई बारी यूपीएससी से टफ लगेंगे। इनफैक्ट कई बारी आपको यूपीएससी के पेपर मेंस के और 10th के जो पेपर हैं सीबीएसई के, वो आइडेंटिकल लगेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस की बात कर रहा हूं मैं। कई बारी एमसीक्यूज 10th क्लास के जो पूछे जाते हैं वो यूपीएससी से टफ होते हैं, आप देख लेना खोल के एमसीक्यूज। मैं अच्छे स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल्स जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हैं, या फिर वो अच्छे सीबीएसई के जो अच्छे स्कूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा। तो कंफ्यूजन की जगह होनी ही नहीं चाहिए इस एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इस एग्जाम को अपना ऑब्सेशन नहीं बनाओ और कंफ्यूज नहीं हो, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। थैंक यू।